प्रोफेसर जेकी यंग एक ताइवानी नजाद अमरीकी साइंसदान हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी में माहिर हैं और सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इंजीनियरिंग एंड नीनो टेक्नोलॉजी की बानी हैं। कुरान मजीद में हयातियात से मुताल्लिक तहकीक के दौरान वो ख़ास तौर पर उस आयत से बेहद मुतासिर हुई जिसमें ज़िंदगी के आगाज़ में पानी के किरदार का जिक्र किया गया है। ये दरियाफ्त उनके लिए एक नया मोड़ साबित हुई, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम की तालीमात में गहरी दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और रफ्ता रफ्ता उन सवालों के जवाबात पाने लगी जो वो बचपन से अपने दिल में रखे हुए थीं। उन्होंने कहा, So when I was around 10 or 11 years old, I began to wonder a lot about what is the meaning of life, what is the purpose of all of us coming to this world, and what makes each of us special and different. It is not until later on in my life that I learned more about Islam, and I converted to Islam about 15 years ago. जेकी यंग ताइवान में एक ईसाई ख़ानदान में पैदा हुईं। बाद अज़ां उनका ख़ानदान सिंगापुर मुंतकिल हो गया, जहां उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। 15 साल की उम्र वो न्यूयॉर्क चली गईं और वहां इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से मास्टर्स और फिर पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी MIT में पढ़ाने लगी। मुख्तलिफ इल्मी व सकाफ़ती माहौल में रहने से उनके अंदर मजहबी हकीकतों को जानने की जुस्तजू पैदा हुई। उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुक़द्दस मतून का मवाजना करना शुरू किया, यहाँ तक कि एक दिन कुरान की ये आयत उनके सामने आई, क्या काफिर नहीं देखते कि आसमान और ज़मीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया, तो क्या वो ईमान नहीं लाते? सूरतुल अंबिया आयत 30। एक केमिस्ट होने के नाते वो हैरान रह गईं कि 7वीं सदी की एक किताब में ऐसा साइंसी हकीकत मौजूद है जो जदीद साइंस ने सदियों बाद दरियाफ्त की कि पानी ही ज़िंदगी की बुनियाद है। तहकीकात से साबित है कि कुछ जानदारों के जिस्म का 90% तक हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, जबकि एक बालिग इंसान के जिस्म का तकरीबन 60% हिस्सा पानी से बना होता है। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बॉडी एंड इट्स बेयरिंग ऑन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ ग्रोथ नामी तहकीक में मिचेल और उनके साथियों ने दरियाफ्त किया कि दिमाग और दिल 73% पानी पर मुश्तमिल हैं, फेफड़े 83% पानी, जल्द 64% पानी, पट्ठे और गुर्दे 79% और हड्डियां 31% पानी से बनी हैं। जेकी यंग सोचती रहीं, मोहम्मद ने 1400 साल पहले ये हकीकत कैसे बयान की? यह इल्म उस वक्त के किसी भी इंसान के बस की बात न थी, न कोई जदीद लेबॉर्ट्री थी, न खुर्दबीन। फिर भी रसूल अकरम ने यह ऐलान कुरान में किस यकीन के साथ लिखवाया? अगर नाउज़ुबिल्लाह ये गलत साबित होता तो उनका पूरा दीन बातिल हो जाता, तो उन्होंने ऐसा खतरा क्यों मोल लिया? जल्द ही जेकी यंग इस नतीजे पर पहुंचे कि ये इल्म किसी इंसान से नहीं बल्कि कायनात के खालिक की तरफ से है। उन्होंने 35 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया और इसके बाद कुरान से तहकीकी रहनुमाई हासिल करते हुए अपना काम जारी रखा। उनका कहना है, हम अपनी तहकीक में खुदा की तख्लीक से बहुत ज़्यादा तहरीक हासिल करते हैं। In our research, we are very much inspired by God's creation. If you look around us, there are so many wonderful creations, including human beings ourselves. Our physiology is so complex, so you must know that there has to be a creator. यकीनन अल्लाह पर ईमान लाने के लिए एक निशानी ही काफ़ी होती है, और जो शख्स हक देखने से इनकार कर दे, उसके सामने लाखों निशानियां भी रखी जाएं, वो फिर भी अंधा ही रहता है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलामु अलैकुम।